कोरोना संकट के बीच प्रदेश के बीना में बनाए जा रहे 1000 बिस्तर के सर्व सुविधा युक्त कोविड अस्पताल के निर्माण स्थल का सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में सीएम ने तय समय पर अस्पताल के निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि बीना में रिफाइनरी के पास बनाए जा रहे अस्पताल से सागर, विदिशा, अशोकनगर और गुना सहित आसपास के जिलों के कोविड मरीजों को समुचित उपचार यहां मिल सके। इस अस्पताल की खास बात यह भी होगी कि यहां प्लांट से सीधे ऑक्सीजन मरीज के पलंग तक पहुंचेगी, जिसके लिए बीना रिफाइनरी की इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में लिया जाएगा। प्रदेश का यह पहला ऑक्सीजन सप्लाई आधारित अस्पताल होगा। आज मैं हमारे पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उनके सहयोग से इस बीना रिफाइनरी में जो हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है, उस पर आधारित कोविड के अस्पताल का निर्माण तो हो ही रहा है, काम तेजी से चल रहा है और जिस तेजी से काम चल रहा है, हमें विश्वास है कि 25 मई को हमारे अस्पताल का एक फेज लगभग 200 बिस्तर का हम मरीजों के उपचार के लिए उपलब्ध करा पाएंगे। प्रसन्नता की बात यह है कि यहाँ की जो ऑक्सीजन थी उसका टेस्ट हो गया और मेडिकली यूज के लिए वो परफेक्ट है, मरीजों के लिए वो बिल्कुल उपयुक्त है। तो ये अस्पताल का हमारा फर्स्ट फेज 25 मई तक उपचार करना प्रारंभ कर देगा और आगे भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए लगातार हम उसका विस्तार जैसी आवश्यकता होगी वैसा जारी रखेंगे। तैयारियां परफेक्ट है, परिपूर्ण हैं। लेकिन आज मंत्री जी का मैं इसलिए और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि यहां ऑक्सीजन की और उपलब्धता है। 90 मीट्रिक टन के लगभग 91 मीट्रिक टन के 2 ऑक्सीजन प्लांट यहां है और अगर यहां बॉटलिंग प्लांट की स्थापना हो जाएगी तो यहां से ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर के हम दूसरे स्थानों पर भी भेज पाएंगे। जब उनकी जानकारी में यह तथ्य आया तो तत्काल उन्होंने ये कहा कि 25 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सिलेंडरों में भर के इस पूरे संभाग में और आसपास जहां आवश्यकता है वहां पहुंचाई जा सके, इसके प्रोजेक्ट को उन्होंने स्वीकृति दी है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में जो कंप्रेसर इत्यादि की आवश्यकता, भी एक कंप्रेसर आ रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, एक नहीं 4 कंप्रेसर यहां लगेंगे और बॉटलिंग का काम भी यहां होगा ताकि इस अस्पताल में तो उपयोग हो ही ऑक्सीजन का, जहां जरूरत है वहां भी हम ऑक्सीजन को भेज पाएं। बीना रिफाइनरी ने और उनके मंत्रालय ने बहुत स्नेहपूर्वक हमको सहयोग किया है। अभी भोपाल में हमारी बैठक है, वहां गैल भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए, इस पर भी चर्चा होने वाली है। प्रदेश में और ऑक्सीजन की आपूर्ति से लेकर इलाज की सुविधाओं के विस्तार तक हर एक मामले में उनका सहयोग मिल रहा है और उनका यहाँ आना बहुत उपयोगी मध्य प्रदेश के लिए साबित हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ। धर्मेंद्र जी यहाँ है ही, आज आए हैं कृपा करके। हमारी कोशिश यही है कि आने वाले समय में ऑक्सीजन के मामले में मध्य प्रदेश सेल्फ डिपेंड हो जाए, इतना ऑक्सीजन हम उत्पादित कर लें। छोटी छोटी यूनिट तो हमारी लगी रही है। 95 ऑक्सीजन प्लांट्स पे पीएसए जो कहते हैं, जो एक एक अस्पताल के लिए उपयोगी होते हैं, कोई 100 सिलेंडर का, कोई उसके आसपास का, उन पे हमारा काम चल रहा है। लेकिन हमें जरूरत है बड़े ऑक्सीजन प्लांट्स की। आज उनसे चर्चा हुई है कि बड़े ऑक्सीजन प्लांट और कैसे लग सकते हैं, गैल के माध्यम से या आइनॉक्स लिंडे के माध्यम से, उसके बारे में भी लगातार वो चर्चा कर रहे हैं। और आने वाले समय में हर हालत में मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन के मामले में हमको आत्मनिर्भर करना है, ताकि ऑक्सीजन की आवश्यकता अगर पड़े, क्योंकि ये कोविड कब तक चलेगा इसका ठिकाना नहीं है, तीसरी लहर भी आ गई तो हमको मुकाबले की तैयारी रखनी पड़ेगी और इसलिए मध्य प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हो, इसका प्रयास जारी है।